क्वेश्चन दिया है 1/√x² + 2x+2, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो लिखते हैं समाकलन 1/√x² + 2x+2। तो इस वाले अध्याय में तीन ही अप्रोच है हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो सबसे पहला ट्राई करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। अगर प्रतिस्थापन द्वारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर बाकी के दो अप्रोच नहीं लगाते हैं। अगर प्रतिस्थापन द्वारा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब हम लोग उसमें कुछ चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद तब जाके प्रतिस्थापन द्वारा हल करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो तीसरा अप्रोच होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। यही तीन अप्रोच से इस पूरे के पूरे अध्याय में जितने क्वेश्चन दिए हैं सब हल होंगे। तो यहाँ पे पहला अप्रोच देखते हैं कि क्या प्रतिस्थापन द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो प्रतिस्थापन के लिए कुछ टर्म मानने होते हैं। तो अगर यहाँ पे नीचे वाले टोटल टर्म को मान लिया जाए तो जिस टर्म को माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो 2x+2 मिलेगा, जो कि हमको ऊपर दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रतिस्थापन द्वारा हल करने का अप्रोच है वो नहीं लग पाएगा। दूसरा अप्रोच हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो जरा देखा जाए कि चेंज करने के बाद भी यह प्रतिस्थापन द्वारा लग जा रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ चेंज करने वाला है ही नहीं, है कि नहीं। सब आराम से एकदम सिंपली एक बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ चेंज करने का कोई तात्पर्य ही नहीं निकल रहा है। तो यानी कि जब हम लोग पहला और दूसरा अप्रोच नहीं लगा पाए तो तीसरा अप्रोच हमारा बचा, जो कि है पूर्ण वर्ग बना करके। तो इस अप्रोच द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हम लोगों का जो स्टेप होगा अगला वो कौन सा होगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाने का। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x², फिर प्लस यहाँ पे है 2x, फिर प्लस अब यहाँ पे हम जो 2 दिख रहा है इसको हम 1+1 लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो शुरू के जो 3 पद होंगे ना ये स्क्वायर में बन जाएंगे, यानी होल स्क्वायर में बन जाएंगे, इसीलिए हमने इसको ऐसा तोड़ा है। तो ये 1/√, में इस टोटल इन 3 टर्म को क्या लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर। देखिए जब इसको हम x+1 का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यही होगा, मतलब a² होगा, फिर प्लस 2ab होगा प्लस b²। ठीक, तो यानी कि जब इसको प्रसार करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं। अब इस वाले 1 ये वाला 1 तो इसके साथ आ गया, जो कि ये होल स्क्वायर बना लिया। अभी हमारा एक 1 बचा हुआ है ना, तो इस 1 को हम 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये फार्मूला बन जाए, ठीक है ना। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगा देना है डायरेक्ट। एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा भी मतलब मान करके भी कर सकते हैं और बिना माने भी कर सकते हैं। ठीक, तो किस कंडीशन में हम मानेंगे और किस कंडीशन में नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। देखिए जब भी होल स्क्वायर में कोई टर्म हो, बहुत विशेष बात ये गांठ बांध के रख लीजिएगा, कॉपी पे कहीं नोट करके रख लीजिएगा। जब भी कोई टर्म होल स्क्वायर में हो और वो टर्म कैसा हो, लीनियर में हो। ठीक है, लीनियर मतलब एक घात में हो। तो जब एक घात में है तो हम उसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं और उसको मान करके भी हल कर सकते हैं जब लीनियर में है तब। लेकिन अगर वह लीनियर में नहीं है, जैसे ये जो यहाँ वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर है और ये लीनियर में नहीं है, क्या है कि लीनियर में नहीं है। तो जब लीनियर में नहीं है तब इसको जो हल करने का तरीका होगा वो हमेशा मान करके ही करना पड़ेगा, तब वहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक ना, तो इस दोनों विशेष बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो होल स्क्वायर में है वह जो अंदर वाला है वो लीनियर में है, यानी कि इसका घात 1 दिख रहा है। तो हम इसको मान करके भी लगा सकते हैं, बिना माने भी लगा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लगाते हैं। अभी मानेंगे तो फिर एक आधी स्टेप और बढ़ जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट भी लगा लें। लेकिन हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि किस कंडीशन में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और किस कंडीशन में आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीनियर में है तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तब यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर दे रहे हैं। तो ये √, में x² + a² dx है। तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है log mod में x प्लस √, में यही सेम हो जाता है, यानी कि x² + a² + c। तो ये वाला जब फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log mod में x होता है, x मतलब यहाँ वाला टर्म, तो ये हो जाएगा x+1, फिर प्लस √, में यही जो होता है यही सेम होता है। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये x+1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस c। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कर दे रहे हैं। तो ये x+1 ऐसे रहने देते हैं।
अब ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, क्योंकि इसी को ना कन्वर्ट करके इसमें किए थे। तो जब इसको आप प्रसारित करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर।